Hello and welcome to Instant Easy Learning. In this lecture, we will discuss about refraction of light along with refraction through a glass surface. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है. इस वाले लेक्चर से वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन क्या होता है? मैंने कई बार आपको बताया कि इमेज बनती है जहाँ पर लाइट रेज अपीयर टू मीट और मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. तो आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या भला है, रिफ्रैक्शन क्या होता है. ठीक है, तो समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है. पहले बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसका मतलब. द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम और ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर. ठीक है, लाइट जा रही है, ठीक है, किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में आई और इसके बाद इसकी डायरेक्शन में जो चेंज होगा, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन. ठीक है, अभी समझ नहीं आई बात, आगे और अच्छे से देखेंगे. ड्यूरिंग दिस द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस. ठीक है, इस प्रोसेस में स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है. दैट्स वाई जो है इसके डायरेक्शन में चेंज होता है, ये होता है. ठीक, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था स्पीड ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए. अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन क्या है. सपोज दैट ये कोई हमारी सरफेस है, ठीक है, इसको मैंने सरफेस मान लिया एंड सरफेस से ये हमारा क्या है, ये कोई एक नॉर्मल है जो मैंने नॉर्मल यहाँ पर मान लिया. ठीक है, अब क्या होगा, सपोज दैट यहाँ से लाइट रे जो मेरी है ये इंसिडेंट हुई. ठीक, अब क्या था, ये मीडियम 1 है एंड ये मेरा मीडियम 2 है. ठीक है, एंड बोथ दीज मीडियम्स आर व्हाट, दीज आर ट्रांसपेरेंट मीडियम्स. ये भी हमारे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. ठीक है, अब होना क्या चाहिए था, लाइट को यहाँ से सीधा 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 निकल जाना चाहिए था, जैसा हम लोग देखते हैं. ठीक है, कोई ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अगर किसी ग्लास में लाइट फेंकेंगे तो अपने को तो यही समझ आता है ना कि इससे ये सीधी चली जाएगी. इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. जाना तो लाइट को कुछ इस तरह था, मतलब कि ये वाला पाथ कवर करना था. लेकिन होता यहाँ पर क्या है, या तो लाइट इधर को मुड़ जाती है या फिर लाइट थोड़ी इधर को चली जाती है. दैट मीन्स लाइट इसको फॉलो नहीं करती है. ठीक है, अगर लाइट जो मेरी है वो इधर को आती है, अगर हमारी लाइट इस साइड को आती है, दैट मीन्स हम बोलेंगे लाइट मेरी आ रही है, ये क्या है मेरा नॉर्मल, तो बोलेंगे लाइट इज़ कमिंग टूवर्ड्स नॉर्मल. ठीक है, अनदर केस, जब जो हमारी लाइट है वो नॉर्मल जो ये है इससे थोड़ा दूर जा रही है, इस केस को हम क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, इतनी सी चीज़ हमको समझनी है. ठीक है, अब अपने को एक चीज़ यहाँ से और क्लियर होती है कि लाइट जब किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होगी, या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. अब कब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, कब लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, इसको हम लोग आगे वाले स्लाइड्स में देखेंगे. ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिफ्रैक्शन के. रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स में सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे लिया है. कभी अगर किसी पेंसिल को हम लोग एक ग्लास में डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पेंसिल टूट गई है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली. ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है. ठीक, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रिफ्रैक्शन के ही, इससे हमें और क्लियर होगा रिफ्रैक्शन. जो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर एंड एयर. ठीक है, सेकंड पॉइंट, बॉल प्लेस्ड इन अ टब ग्लास और बकेट अपीयर्स बिग. ठीक है, ये कोई बकेट है हमारी, इसमें हमने पानी भर रखा है एंड इसमें अगर मैंने एक बॉल रखी है, तो अगर मैं इसको बाहर से देखूँगा, ये अगर ह्यूमन आई है हमारी, तो बॉल हमें थोड़ी बड़ी लगेगी. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, बॉटम ऑफ टैंक और स्विमिंग पूल्स अपीयर टू बी एट
मच हायर हाइट। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, सपोज दैट ये हमारा कोई टैंक है। ठीक है, इस टैंक में यहाँ पर वाटर है। ठीक, तो जो इसकी सतह है बॉटम, अगर उसको हम लोग, ये अगर ह्यूमन आई है इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये बॉटम हमें थोड़ा सा ऊपर लगेगा। क्यों ऐसा लगेगा? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद कंसेप्ट आता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब की एक चीज़ और हम समझ सकते हैं, अगर कभी हमने कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज दैट ये ए लिखा है, इसके ऊपर अगर मैं ग्लास स्लैब रखता हूँ तो ये ए मुझे कुछ उठा उठा सा लगेगा, पेज से थोड़ा सा बाहर लगेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन इस ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन देखने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट देखेंगे कि रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। ठीक है, तो रेयरर मीडियम की डेफिनेशन देखते हैं। द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इज़ नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है, अब हम कैसे समझेंगे कि कौन से मीडियम में स्पीड ज़्यादा है या कम है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो मेरी लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर ट्रैवल करती है। ठीक है, तो हम लोग बस इन्हीं दो मीडियम की स्पीड्स को देखेंगे। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेसर इज़ नोन एज डेंसर मीडियम। दूसरे मीडियम को हम लोग डेंसर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोगों को समझ आनी चाहिए, दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अब समझते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, सपोज दैट ये मेरा कोई ग्लास स्लैब है। ठीक है, अब इस ग्लास स्लैब में हम लोगों ने क्या किया, ये हमने बनाए नॉर्मल्स। ठीक, अब नॉर्मल जब हमने बनाए तो अब हमने इस पे ये रे इंसिडेंट करी। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब होना क्या चाहिए था, अगर ये मेरा मीडियम 1 है जिसको हम लोग बोलेंगे एयर, और ये हमारा मीडियम 2 है ग्लास। ठीक है, तो पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। देखो, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, लेकिन ग्लास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम है। दैट मीन्स अभी हमने पढ़ा द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर इज़ नोन एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। दैट मीन्स जो यहाँ पर एयर है हमारी, ये वाला जो मीडियम है ये रेयरर है, और जो ये वाला मीडियम है ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, इतनी सी बात हम लोगों को और समझ आनी चाहिए। ठीक, तो अब इसको हम लोग थोड़ा ढंग से लिखेंगे यहाँ पर। दिस इज़ मीडियम 1 एंड इट इज़ एयर। ठीक, एयर की अगर हम बात करेंगे तो वी नो इट इज़ अ रेयरर मीडियम। दूसरी तरफ हमारे पास ग्लास है, ग्लास हमारा मीडियम 2 है, और जो ग्लास है इट इज़ अ डेंसर मीडियम। ठीक, अब हमने जब ये इंसिडेंट रे यहाँ पर भेजी तो होना क्या चाहिए था, असली में ये रे ऐसे करके सीधी सीधी चली जानी चाहिए थी। बट इसमें होता क्या है, हमारी जो रे होगी ये कुछ बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और ये यहाँ पर आएगी अब। ठीक, तो जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो ये जो एंगल नॉर्मल के साथ बनेगा दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा ज़्यादा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, क्योंकि क्या हुआ, रे यहाँ पर सीधी ना आने की वजह थोड़ी बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। ठीक, अभी तो ये रिफ्रैक्टेड रे है फॉर इतनी सी चीज़। ठीक है, लेकिन अब अगर हम इस वाले नॉर्मल को देखें और इतनी सी चीज़ को देखें, इतने से एरिया को देखें, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब ये वाली जो मेरी रे है जो रिफ्रैक्टेड थी, अब ये क्या बन गई, अब ये हमारी इंसिडेंट रे भी बन गई। ठीक है, अब क्या होना है, जब ये रे हमारी डेंसर मीडियम से वापस जो ये एयर है इस एयर वाले मीडियम पर आएगी
तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर चली जाएगी। ठीक है, अब ये नॉर्मल से जब दूर जाएगी तो ये था मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये मेरा बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा ज़्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, ये पॉइंट भी हमको याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ से हमें क्या समझ आती है कि ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी दैट मीन्स दे विल नेवर मीट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पर पूरा ओवरऑल समझो हुआ क्या। यहाँ पर ओवरऑल क्या हुआ कि लाइट जानी तो चाहिए थी इस वाले पाथ से, लेकिन डिस्प्लेस होकर आ गई इस पाथ पे। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमने ये एक्टिविटी तो पढ़ ली। ठीक, अब इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ आया हम ये देखते हैं। इस एक्टिविटी से ये समझ आया, जब लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पर ट्रेवल करती है तो जो लाइट रेज होती है दे मूव टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इसको फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ये था एयर रेयरर मीडियम। जब लाइट हमारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जो कि ग्लास था यहाँ पर ट्रेवल कर रही थी तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई थी। ठीक है, एक बात तो यहाँ से ये माइंड में रखनी है। दूसरी चीज़ क्या समझ आई, जब लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तब वो नॉर्मल से थोड़ा दूर मूव करती है। इसको भी समझते हैं। ये देखो, ये हमारा डेंसर मीडियम था ग्लास और ये हमारा रेयरर मीडियम है एयर। लाइट दोबारा एयर में वापस आ रही है, तो जब हमारी लाइट इस डेंसर मीडियम से इस रेयरर मीडियम पर आई थी तो ये देखो इस नॉर्मल से लाइट थोड़ा दूर चली गई थी। इसी चीज़ को मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के रूप में डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम लोगों को माइंड में रखने हैं। सो इन दिस लेक्चर हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की बातें देखेंगे। तब तक के लिए कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप लोग मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।